बार्सिलोना के पास इनफ एविडेंस आ चुका है जहां पर वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सके। और जो लोग डिफेमेशन केस से डरकर अपने ट्वीट डिलीट कर रहे हैं ना, मेरे पास इनफ स्क्रीनशॉट है, ले लेना यहां पर से। बट कहीं ना कहीं आज मेरे लिए एक अच्छा और बुरा दिन भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि एविडेंस निकल कर आ रहे हैं, बुरा इसलिए क्योंकि ओजिल रिटायर कर गया है। थोड़ा बहुत ओजिल के बारे में बात करते हैं, शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा नहीं। देखो भाई, ओजिल को एक वर्ड में डिफाइन करने का तो लेजी एलिगेंस। ये वर्ड जितना लेजी लगता है ना, उतना ही लेजी ओजिल था, बट एलिगेंट था भाई। ही वॉज समवन जिसे देखकर तुम्हें लगता था भाई मुझे इसके जैसा बनना है यार। जो आजकल के लोगों को लगता है ना कि मेसी को देखकर, रोनाल्डो को देखकर, तो लेट 2015 में देखना शुरू किया उन्होंने, भाई ऐसा प्लेयर बनना, ऐसा प्लेयर। पहले के लोग ना सैचुरेटेड होते थे, रोनाल्डो, मेसी, ओजिल, आगे जाके कोई और इनिएस्टा, जावी, सैचुरेटेड होते थे यार लोग। मतलब वो ऐसे काइंड का प्लेयर था ना जिसको देखकर तुम्हें लगेगा कि ही इज भैया ऑपोजिशन टीम में तो मेरी फटेगी, मेरी फटनी पक्की है। बट अगर मैंने इसको रोक लिया, इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ये हर एक ऑपोजिशन टीम को पता था कि ओजिल वाज सच अ गुड प्लेयर। और जो कंपैरिजन कर रहे हैं लोग केडीबी ओजिल, देयर इज नो कंपैरिजन यार, देयर इज नो कंपैरिजन। क्या कंपैरिजन करोगे ओजिल के साथ? देयर इज नो डिबेट की तो बात ही नहीं है। तो मैं और कुछ बोलूंगा, आई डोंट नो क्या इमोशनल स्टेट हो जाए मेरी। जस्ट हैप्पी रिटायरमेंट लेजेंड, होप यू एंजॉय दिस। बट एक बार आईएसएल में खेल लेता ना, मेरी इच्छा पूरी हो जाती, मुझे लाइव देखता आंखों से, ऑन नॉट ऑन टीवी बट ऑन स्टेडियम। लेट इट बी, हैप्पी रिटायरमेंट लेजेंड। आई होप तेरी आगे की जिंदगी बहुत तगड़ी हो, तो मजे करे यार जिंदगी में, बहुत मजे करे। बट विद दिस वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज। ठीक है, जो आ रही है बार्सिलोना के बारे में। मेसी टू बार्सिलोना, कहीं ना कहीं बार्सिलोना ड्रीम कर रही है कि मेसी को वापस ला सकती है। लेपोर्टा हैज बीन वर्किंग राइट नाउ जहां पर वो मेसी को वापस ला सके। अब यहाँ पर भी फैंस डिवाइडेड है, जिनमें से मैं हूँ और एक वैभव है व्लॉग्ड अप। आप समझ सकते हो कि प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ का होता है। मेसी के आने से हमें कॉन्स भी मिलेगा, प्रोज मिलेंगे। प्रोज ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल कंडीशन में मिल जाएंगे। मेसी आएगा, सब टिकट्स, सेल्स, जो भी जितने भी सेल्स होंगे, शर्ट्स, जितने भी अटेंडेंस, सब बढ़ जाएगी, ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगी। बट क्या आप वो स्पोर्टिंग अपना जो प्लानिंग है वो आप सेक्रीफाइस करना चाहोगे 2 सालों के लिए? ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड मे बी जब लेपोर्टा मेसी को ला रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द स्पोर्टिंग डिसीजन, इट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन, जो हमें इम्प्लाई करना पड़ेगा बार्सिलोना पे ऑब्वियसली। बट सबसे बड़ी बात है, अगर ला रहे तो वेज कहाँ से कट करेंगे? क्योंकि 200 मिलियन तो हमें पहले से ही निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद गावी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी, उसको तो वापस 30 नंबर पहनना पड़ेगा। तो इसका मेसी को कैसे लाएंगे हम? और मेसी का जो वेज होंगे उसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए ऑब्वियसली बुस्केट्स और जॉर्डी अल्बा ने कह दिया है, एंड टर स्टेगन ने भी ओपनली आकर कह दिया है कि अगर मेसी आ रहा है हम वेज कट लेने के लिए तैयार है। ये तो इन्होंने ओपनली कह दिया। अब रही प्लेयर्स की बात, तो कुछ प्लेयर्स बेचे जाएंगे, मे बी हैवी वेट्स बेचे जाए, जो फिलहाल अभी टीम में लग रहा है। शायद से फरहान या फिर अंसु फाटी में से किसी एक को भेजा जाए। इन माय ओपिनियन फरहान को बेच सकते हैं, अंसु फाटी को थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखना अच्छा होगा मेरे हिसाब से। फ्रैंकी डियोंग को तो अभी हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, मे बी और कोई सेल के लिए है नहीं, मे बी फरहान ही जा सकता है यहाँ पर, एंड एरिक गार्सिया जा सकता है। हैवी वेट तो है नहीं, बट एरिक गार्सिया जा सकता है। बट क्या इनका इतना वेज कम होगा कि वो मेसी को अंदर ढकेल सके? वो देखने लायक होगा, क्योंकि मेसी की नॉर्मल वेज या फिर वो 50% कट भी लेगा, इट विल बी अराउंड 15 to 20 मिलियन। सो कैन बार्सिलोना अफोर्ड दिस? और वो वेज विल में डाल सकेंगे? क्योंकि अगर आप जानते हो, टेबास ने पहली बार्सिलोना पर कॉम्प्लिकेशंस लगा दी है कि अगर मेसी आएगा बार्सिलोना रजिस्टर नहीं कर पाएगी, और गावी को तो वैसे भी वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे। तो टेबास तो बोलेगा भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे वेज बिल में तो बैठ रहा नहीं है। और उसे ये नहीं पता कि मेसी अगर आ रहा है ऑन द टेबल बार्सिलोना के लिए, वो कितनी चीजें ला लीगा के लिए ला रहा है, वो कितनी चीजें बार्सिलोना के लिए ला रहा है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर मेसी आ रहा है तो अभी जो हमारी 10 मिलियन की अर्निंग है वो 100 मिलियन तक चली जाएगी, और 100 मिलियन में से हम पगार देंगे मेसी को 10 मिलियन। तो अब ये सरप्लस में चल रहा है ना हमारा 90 मिलियन। बट ये टेबास नहीं समझेगा। टेबास को चाहिए कि हम वेज बिल में ही फिट करें, मतलब 500 मिलियन तो 500 मिलियन में ही फिट करें, 200 मिलियन है 200 मिलियन में ही फिट करें। वो जरा बढ़ाना नहीं चाहेगा कि मेसी प्रॉफिट बिल आ रहा है तो और वेज बिल को बढ़ाया जाए, वो ये नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि तुमने जो वेज बिल दिया है उसमें करो। तो ये नामुमकिन है, ठीक है। बट नामुमकिन ये शब्द जोआन लेपोर्टा की डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि एविडेंसेस मिल चुके हैं, ट्विटर पर सर्कुलेट हो रहे हैं। ये रहे तुम्हारे लिए 2 एविडेंस, जहां पर क्लियरली दिख रहा है कि नाइग्रेरा ने बार्सिलोना बी के लिए फर्स्ट डिवीजन में रेफरीज की रिपोर्ट दी थी। फर्स्ट डिवीजन में बार्सिलोना बी के लिए क्लियरली स्टेटेड है इन दिस स्टेटमेंट्स
एविडेंस मिल चुका। स्पेनिश ट्रेजरी ने भी कहा है कि ऐसा कुछ एविडेंस मिला ही नहीं है बार्सिलोना के अगेंस्ट में कि वो प्रूव कर सकी एलिगेशन बार्सिलोना के अगेंस्ट ट्रू है। और अब जो जिसने कोर्ट में अपीयर किया था, कितने क्लब्स हैं, 20 क्लब्स, 19 क्लब्स जिसने अपीयर किया था, संभल जाओ भाई, अब तो तुम्हारी लगने वाला है भाई, अब तो फुल फोर्स में आने वाला है लपोर्ता। और ये जो मैं ये ट्वीट देखो मैंने कब किया था, इन्हें लगता है कि कुछ होगा जब गोट एलिमनी हमारे पास है, कुछ लगता है तुम्हें एलिमनी जब तक है हमारे पास कुछ होगा, हमें हो गया भाई। अब जिसने डिफेमेशन केस डाला है ना, डिफेम किया है ना, सब पे से करोड़ों उछालो भाई, मिलियंस लोग डिफेमेशन के भाई डिलीट कर रहे हैं लोग। ये देखो मैंने अभी तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाया, ये देखो ये बंदा डिलीट कर दिया, मारियो कोर्ते गाना डिलीट कर रहा है भाई, कितना डरा हुआ है भाई, कितना डरा हुआ है। डिलीट तो मत कर, बोलना छाती चौड़ करके कहा, मैंने तो कहा डिलीट क्यों किया हुआ है। और जो एल क्लासिको में मैड्रिड वाले कमेंटेटर ने कहा था ना, दिस इज द नाइग्रेरा लीग, एडसन के गोल के बाद में, तू भी रुक जा बेटा, तेरे भी आएगा भी लेपोर्ता लेने के लिए, ठीक है। बट नेक्स्ट न्यूज पर जाते हैं। एक खुशी की न्यूज है हमारे लिए तो, बार्सिलोना फैंस के लिए, बट रियल मैड्रिड फैंस के लिए में भी एक नॉस्टैल्जिक प्लस हैप्पी न्यूज, मोरिनियो टू रियल मैड्रिड। क्योंकि पिछले जितने घंटों में मैं देख रहा हूँ ये न्यूज़ डेड हो चुकी है, इसकी अभी मुझे कुछ खबर ही नहीं मिली। पिछले 24 या 48 आवर्स में मुझे बहुत मिल रही थी कि मोरिनियो टू रियल मैड्रिड कैसा होगा, क्या होगा। बट अगर मैं सच बोलूँ ना, सैडली अगर मोरिनियो आता है इन रियल मैड्रिड, एक चीज़ ये है कि मोरिनियो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। हाँ, मुझे पता है तुम मुझे हेट करोगे, गाली दोगे, नो वरीज, तुम कहना है तो कहो, कुछ नहीं। बट द ब्रांड ऑफ फुटबॉल मोरिनियो प्लेज राइट नाउ हैज बिन आउटडेटेड, वो पुराना हो चुका है। मोरिनियो हैज नॉट इवॉल्व्ड, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं मोरिनियो पीछे दिख रहा है अब तुम्हें, एज कंपेयर टू कार्लो एंसेलोटी या पेप ग्वार्डियोला या फिर कोई और पुराने मैनेजर्स ले लो, ठीक है। उनमें से तुम्हें सबसे ज़्यादा पीछे मोरिनियो दिख रहा होगा। मैं उसने कॉन्फ्रेंस लीग जीत लिया, ब्रिलियंट, वो ट्रॉफीज जीतता है, ब्रिलियंट एज हेल, तुम्हें तो सिर्फ ट्रॉफीज जीतनी है, तुम्हें कुछ अच्छा फुटबॉल का ये नहीं करना। बट द ब्रांड ऑफ फुटबॉल ही प्लेस कहीं ना कहीं मेरे लिए वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होगा, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है। मे बी अगर वो रोमा के साथ आप देख ही रहे हो, रोमा हैज़ बिन ब्रिलियंट, अच्छा कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो उन्हें वो धक्का नहीं दे पा रही है एक फिनिश लाइन के आगे। फिनिश लाइन तक तो पहुंच रहे, बट वो आगे नहीं ले जा पा रही है उन्हें। कॉन्फ्रेंस लीग जीत गई, वो एक बहुत तगड़ा सीजन था, बट आपको समझना पड़ेगा, इट वॉज द कॉन्फ्रेंस लीग एंड इट वॉज जोजे मोरिनियोज रोमा, सो इट वॉज बाउंड टू हैपन। एंड व्हाट डू यू थिंक भाई, तुम्हें लाना चाहिए। देखो भाई, मोरिनियो नो डाउट भाई, मैनेजमेंट में ही इज द बाप ऑफ ऑल मैनेजर्स, लिख के लो मेरे, कार्लो एंसेलोटी से भी मेरे हिसाब से अच्छा होगा भाई। जिस बंदे ने रोनाल्डो को सेंटर फॉरवर्ड बना के उसका करियर चेंज कर दिया, वो क्या कुछ नहीं कर सकता, बताओ मुझे। अगर उसको अपने मर्जी से करने दिया जाए काम, वो तुम्हें 100% रिजल्ट निकाल के देगा। बट द क्वेश्चन इज, विल यू क्या फ्लोरेंटिनो पेरेज ये करेगा? आई डाउट। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों, क्या मोरिनियो को रियल मैड्रिड में आना चाहिए, क्या फ्लोरेंटिनो पेरेज को मोरिनियो को लाना चाहिए? एंड अगर मोरिनियो आएगा, रियल मैड्रिड सुधरेगी, क्या वो एक लेवल अप चली जाएगी जो अब एंसेलोटी के अंडर है, क्या वो उसी लेवल पर रहेगी या नीचे चली जाएगी? डू मेक श्योर टू कमेंट दिस डाउन बिलो, यार आपके ओपिनियन बताना जरूर कमेंट्स में। क्या मोरिनियो मैड्रिड को सुधार सकता है इन द फॉर्म स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के मामले में तो फिलहाल हिली हुई है रियल मैड्रिड, मे बी वो कॉम्पैक्ट करके रख दे। बट आपका क्या ओपिनियन है इस पे जरूर बताना कमेंट्स में। लाइक जरूर कर देना अगर यहाँ तक हो, सब्सक्राइब कर देना यार, 3K तक पहुंचना है जल्दी, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो यार, इतना कंटेंट ला लो तुम्हारे लिए, तुम कब सब्सक्राइब करोगे भाई, हैं? मिलूंगा अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों, विस्काल बारसा। जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।